हेडिंग है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है, एक चीज ध्यान दीजिएगा। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, एक निशान एक इस टाइप का होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता। इसमें जो है, जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं, क्या लेते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये बनाता क्या था, अमोनिया NH3। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते थे, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 से क्या, यहाँ, हाँ क्या मामला है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2, ठीक। तो नाइट्रोजन यहाँ पे कम है ज्यादा, कम है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 3 या 6, तो यहाँ पे 3 से गुणा मार दिए, ठीक। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये निशान जब एक तरफ का हो तो सोच लीजिएगा केवल एक ही तरह से काम हो सकता है, दोबारा वापसी नहीं हो सकती। ये वाला निशान क्या बताता है, वापसी नहीं होगी। और ये जो ऊपर वाला है उत्क्रमणीयता वाला, इसको अनुत्क्रमणीय बोलते हैं। ये वाले को क्या बोलते हैं, सादे वाले तीर को अनुत्क्रमणीय, और इसको क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय में क्या होता है, अगर बन सकता है तो फिर से टूट करके वापस भी आ सकता है। बात समझे? तो उत्क्रमणीयता मतलब क्या होगा, एक बार आगे जाएंगे तो एक बार पीछे आएंगे, मतलब एक बार आगे से पढ़ेंगे एक बार पीछे से पढ़ेंगे। बात समझे? कोई दिक्कत? अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आयताकार कांच का टुकड़ा है, आयताकार कोई कांच का टुकड़ा है, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो इसमें मान लीजिए हम लोग यहाँ पर प्रकाश की किरण तिरछी गिराते हैं। प्रकाश की किरण का नाम क्या है, AB, ठीक। क्या नाम है इसका, AB हो गया। अब एक चीज ये बताइए, जहाँ पे प्रकाश की किरण आके गिर रही है वहां पर अभिलंब बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। एक अभिलंब बना यहाँ पे। आपतन कोण कहाँ कहाँ पे बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। यहाँ पे क्या बनेगा, आपतन कोण, कोण है नहीं, कोण है ना, हाँ। इसको हम किससे दिखाएंगे, आई से, ठीक। अब ये जो है ऐसे जाना चाहिए इसको ना, लेकिन ये क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। बात समझे? जब ये मुड़ेगी तो यहाँ पे भी एक अभिलंब खींच सकते नहीं खींच सकते हैं। अब की बार इसको कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये चौड़ियाएगा थोड़ा सा। चौड़ियाया क्यों, बाहर आके बोला है कितनी बढ़िया हवा है, ठीक। तो यहाँ पे जो है, ट्रेन से आदमी नहीं उतरता है, एक बार कहता आह मजा आ गया सफर करने में, और जब ट्रेन में घुसना है तब बोलता जा रहे जेल में, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा आपतन कोण हो गया, ये कौन सा कोण हो गया, अपवर्तन कोण। एंगल R बराबर क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। बात समझ नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार हम देख रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक। तो ये मान लीजिए हमारा वायु हो गया, ये हो गया हमारा कांच, इतना समझ में आया। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हो गया इतना, अपवर्तनांक। अब वायु को हम क्या किससे दिखाएंगे, एयर से, और कांच को जी ग्लास। तो एयर का ए उठा लेते हैं और ग्लास का जी। अपवर्तनांक को हम किससे दिखाते हैं, एन से, AN जी है ना। क्या हो गया हमारा, AN जी बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन R, है ना, साइन आई बटे साइन R। साइन आई बटे साइन R। अब मान लीजिए एक बार हम क्या कर दें, ANG के बजाय क्या कर दें, अब की बार हम किरण वापस चला दें उल्टा, मतलब जो हमारा अपवर्तित किरण है
उसको हम क्या मान लें, आपतित किरण। ठीक, तो अब की बार ANG की बजाय क्या हो जाएगा, GNA। क्यों? क्योंकि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब की बार क्या लिख देंगे, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, GNA बराबर क्या हो जाएगा, अब की बार साइन आई बटे साइन आर रहेगा कि साइन आर बटे साइन आई, उल्टा हो जाएगा सब। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अब की बार क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई। ठीक, यही इसका क्या था, नियम था। इसको इतना उतार दीजिए। बात समझ में आएगी, समझ में आएगी। एक बार जो हम ऊपर से नीचे आएंगे, दोबारा क्या होगा, नीचे से ऊपर। बात समझ आई? हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, दोबारा वाले में, कि जो हमारा अपवर्तन कोण उसको हम क्या मान रहे हैं, आपतन कोण, और जो हमारा आपतन कोण उसको क्या मान लेते हैं, अपवर्तन कोण। ठीक है ना, बना लीजिए। देखिए इसमें जो है ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जैसे मान लीजिए नॉर्मल फिगर है, ठीक, इसमें कुछ बताया नहीं गया है, समझने के लिए एक बार सोच लीजिए। ठीक, मान लेते हैं ये आपतित किरण है, बात सही है। आपतित किरण पहले कहाँ पे है, वायु में है, तो वायु विरल माध्यमिक सघन तो विरल है। और ये क्या, कांच का टुकड़ा, ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन। इतना समझ में आया? तो ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, बात समझ आई? तो यहाँ पे जो है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब जैसे हम बताए थे 1n2 लिखा रहेगा, तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो पहले लिखा होता है उसके सापेक्ष माना जाता है, और दूसरे का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अगर मान लीजिए हमने लिखा वायु के सापेक्ष, मतलब वायु से तुलना करते हुए कांच का क्या निकालना है, अपवर्तनांक। तो ANG, A का मतलब एयर, G का मतलब ग्लास, N का मतलब अपवर्तनांक, स्नेल नियतांक, बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर। ये सीधा हो गया। मान लीजिए थोड़ी देर बाद हमारा मूड खिसका, हम बोले कैसा है कि जिधर से आया था उसका उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना, जिधर से निकला था, अपवर्तन हुआ था, उसको हम क्या मान लेते हैं, आपतन, और जिधर से आपतन हुआ था उसको क्या मान लेते हैं, अपवर्तन। तो जब यहां से मान लीजिए एंट्री लेते हैं तो आर कोण जो है वो आई कोण वाला व्यवहार करेगा नहीं करेगा, और जो आई कोण है वो आर वाला व्यवहार करेगा नहीं करेगा, करेगा। तो यहाँ पे जब हम ऊपर से नीचे आए तो ANG था, और जब नीचे जाएंगे तो GNA, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक GNA बराबर, अब की बार क्या होगा, जहां से शुरू होता है उसका पहले लिखा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे थे, ANG वाले में साइन आई बटे साइन आर, ए वाला पहले लिखे थे, अब की बार पहले किसका लिखेंगे, G वाला। तो G वाला क्या है, साइन आर, और ये वाला कौन सा है, आई, साइन आई, ए वाला साइन हो गया, साइन आई हो गया। बात समझ आई ना? तो मतलब रिवर्स का उत्क्रमणियता मतलब क्या होता है, रिवर्स, उल्टा, एक बार ऊपर से नीचे, एक बार नीचे से ऊपर, ये इतना। इसमें एक क्वेश्चन लगाइए, देखिएगा, वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः
अंग्रेजी में क्रमशः किसके माने होता है? रिस्पेक्टिवली, याद रखिएगा। क्रमशः 3/5 मार गया का यार 3/5 तथा 4/6 है ना? 4/6 है तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बात समझाई? अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे। पहले लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ये वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम इसको किससे दिखाएंगे? एन हो जाएगा AN होगा ना, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये कितना दिया है? 3/5। दूसरा हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, ये हो जाएगा n। वायु के सापेक्ष किसका निकालना है? कांच का ANG बराबर ये क्या हो जाएगा? 4/6। ठीक है ना? 4/6 नहीं, इसको अगर हम 4/5 बना ले ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना? 4/5। ठीक, अब फिर हम क्या निकालेंगे? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अतः जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ठीक है ना? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो ये क्या हो जाएगा? ANW/ANG। ANW/ANG बराबर क्या हो जाएगा? ये 3/5 4/5 कितना हो गया? अब यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा इसका? ये तो कट जाएगा, ए कट जाएगा। हमको निकालना क्या है? जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हो जाएगा WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ये हो जाएगा 3/5। ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। 3/5 गुणे 5/4। 5 से 5 कट गया, ये हमारा क्या आ गया? WNG = आ गया हमारा 3/4। यही हमारा आ जाएगा आंसर। बात समझ आई? यस सर। इसको ऐसे लगाना, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक
2/7 है, तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 4/5 है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। लगाइए इसको। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। वायु के सापेक्ष जल का है, आवाज आ रही, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। इसको हम किससे दिखाएंगे? वायु पहले है और जल बाद में, AnW बराबर ही कितना दिया है? 2/7। दूसरा क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। कांच का अपवर्तनांक, इसको हम किससे दिखाएंगे? N हो जाएगा, वायु पहले A हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? कांच है तो G बराबर कितना हो जाएगा? 4/5। तीसरा हमारा क्या कह रहा है? कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का जल का अपवर्तनांक। ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा? कांच के सापेक्ष, ये मतलब हो जाएगा G/W। ठीक है ना? तो G/W बराबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा AnG, यही होगा ना? AnW/AnG। हाँ गुरु जी, AnW/AnG। अरे यार, ये किसका निकालना है? कांच के सापेक्ष निकालना, AnG/AnW होगा। हाँ सर। ये हो जाएगा AnG, ये क्या हो जाएगा? AnG बटे, क्योंकि ग्लास की बात पहले किया ना, तो ग्लास वाला ऊपर लिखेंगे। ठीक है ना? AnG/AnW। अब AnG का मान कितना है? 4/5 बटे AnW मान कितना? 2/7। पलट जाएगा, 4/5 बोले 7/2। यही ना? सही है सर, सही है सही सर। 4 7 28 बटे 5 दूनी 10। सही है। 14/5 काट दीजिए 2 से। 14 दूनी 28, 2 पंचे 10।